तो वक्त हो गया देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले रुक करते हैं देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों का। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। टीम इंडिया ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर जीता। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। टॉस के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया। कैप्टन सूर्य कुमार यादव के पहलगाम शहीदों और सेना के शौर्य को समर्पित रही जीत। कहा कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया गया। प्रयागराज में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। अयोध्या में भारतीय टीम की जीत पर झूमे लोग। साधु संतों ने लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। नागपुर में भी देर रात लोगों ने जश्न मनाया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। भोपाल में भारत पाकिस्तान के मैच का हुआ विरोध। बीसीसीआई पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु, हैदराबाद में भी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया गया। बीसीसीआई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय के विजय दुर्ग में कार्यक्रम होगा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, सुधार और युद्धक तैयारियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। असम का दौरा खत्म करने के बाद 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। असम के दरांग में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। कहा कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का कांग्रेस ने मजाक बनाया है। खरगे जी ने कहा था कि नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस पार्टी मुझे चुन चुन कर गालियां देती है और मैं शिव भक्त हूं, हर जहर पी रहा हूं। नामदार लोग कामदारों को आगे बढ़ने तक नहीं देख सकते। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंग्लैंड के हालात पर बड़ा बयान। कहा कि बंटने की स्थिति में है इंग्लैंड, हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि निजी हितों ने दुनिया में संघर्ष पैदा किया है। दुनिया आस्था और विश्वास पर चलती है, भारत आस्था की भूमि है। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन। आयकर विभाग ने डेट बढ़ाने के फेक न्यूज से लोगों को आगाह किया। आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को बताया मिनी पाकिस्तान। कथा में बोले, अपने ही देश में हिंदुओं पर संकट। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि मानो मिनी पाकिस्तान हो। रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर दिया बयान। बोले कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहते हैं। रामभद्राचार्य अपने बयान पर अड़ी। कहा कि मैंने क्या गलत कहा, संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं। रामभद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। रामभद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब। कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया। कहा कि हिंदुओं को संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र के साथ जागना होगा। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, बिना किसी तथ्य के ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये हिंदू समाज को गुमराह करने की कोशिश है। यूपी के सोनभद्र में ट्रकों पर पत्थर मारने पर एक्शन। रॉबर्ट्सगंज के कोतवाली गोपाल जी गुप्ता लाइन हाजिर। अन्य आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड। शुक्रवार को टोल प्लाजा पर खनिज विभाग की टीम और पुलिस वाले कर रहे थे चेकिंग। 3 ट्रक वालों ने नहीं रोका तो उसके बाद पुलिस वालों ने पत्थर मारे थे। डबल मर्डर से दहला जौनपुर। बेटे की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। पुलिस अब हत्यारों की तलाश कर रही है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले की जांच तेज। पुलिस की जांच टीम ने अभिनेत्री के घर जाकर पिता से मुलाकात की। मऊ में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग से दहशत। बरामदे में सो रहे परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। हरदोई में दबंगों की गुंडाई। मामूली विवाद के चलते सगे भाइयों से मारपीट। बीच बाजार पर लात घूंसों से पीटा। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। मेरठ की पुलिस चौकी में भारी बवाल। चौकी को घेरकर गांव वालों का हंगामा। चेकिंग के दौरान दरोगा के जाति सूचक गाली देने के बाद लोगों में गुस्सा। गोंडा में जर्जर मकान ढहाते समय बड़ा हादसा हुआ। मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। बलिया के चक्की नौरा गांव में गंगा नदी के कटान का कहर। दर्जनों मकान और दुकान नदी के समाये। अब तक सैकड़ों घर गंगा के कटान की भेंट चढ़ चुके हैं। बिजनौर के रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने से दहशत फैली। पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने देखा है गांव वालों पर हमले के चलते अब लोग रखवाली के लिए लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं।
लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। टेक ऑफ के वक्त उड़ान नहीं भर सका इंडिगो का विमान। डिंपल यादव समेत 171 यात्री थे सवार। अब दिखाते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और इस साल बिहार का 7वां दौरा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले कि जुमलों की बारिश करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री यहां आकर सिर्फ हमें गाली देंगे, विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। पढ़ाई दवाई कमाई उनके एजेंडे में नहीं है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम और सीएम विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर किया पलटवार। उन्हें केवल भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के पास ले जाना है। इसी नकारात्मक सोच से बिहार का नुकसान हुआ है। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा कि बिहार को केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ दिए हैं। राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने पर सोचें। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। हम अपना विजन बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। तेजस्वी के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर गिरिराज सिंह बोले कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा। जीतन राम मांझी बोले राहुल ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले हम के चीफ ने दिखाए तेवर। जीतन राम मांझी बोले एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी बोले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। पार्टी बने 10 साल हो गए, अब भी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस होता है। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई। कहा कि हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया, लेकिन सच यही है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि लालू जी बिहार के सबसे अच्छे पिता। 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाने की ख्वाहिश मामूली बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजस्वी के पास पहुंचा युवक, सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। मिशन बिहार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना में अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। बिहार के किशनगंज में पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है, लेकिन बच नहीं पाएंगे। हाजीपुर में बड़ा हादसा। सोनपुर में अचानक घर की दीवार गिरी। मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में देखते हैं। मुंबई में वडाला इलाके में मोनोरेल में आई तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से बीच में रुकी मोनोरेल। मोनोरेल रुकने के कारण पटरी पर यातायात बाधित। 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में पानी घुसा। लोगों के घरों में पानी घुसने से सड़क तक घुटनों तक पानी भरा। लोग आने जाने के लिए मजबूर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू का किया दौरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ नुकसान का जायजा लिया। अजय टम्टा ने प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। अधिकारियों से जाकर हालात की जानकारी दी। दिल्ली के धौलाकुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत। मृतक वित्त मंत्रालय में काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार पति पत्नी भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1 सप्लायर और 3 लोग गिरफ्तार हुए। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी हर्ष इंदौरा बोले साजिद मेरठ से हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। दिल्ली में 60 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गगन गिरफ्तार हुआ। लूट के 15 लाख बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुंछ से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार हुए। 7 AK-47 राइफल्स के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। कहा कि हिम्मत है तो दल बदलू विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर डीएमके सांसद कनिमोई का तंज। कहा कि अच्छा ऐसा नेता तमिलनाडु में नहीं है जो कहता है चांद पर सबसे पहले हनुमान जी गए। आज से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र। 10 अक्टूबर तक चलेगा। 12 दिन चलेगा यह सत्र। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का स्वागत किया। आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विधानसभा सत्र में कैमरों की बात की जा रही है। जयपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिरी। 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 7 की मौत हुई।